नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से आज हम सभी लोग सूरदास जी द्वारा लिखित सूरदास के पद नामक अवतरण का अध्ययन करेंगे। जैसा हम 2 पदों का पहले अध्ययन कर चुके हैं, तीसरे वाले पद में हमारे हरिहारिल की लकड़ी के माध्यम से सूरदास जी हमें बताने का प्रयास करते हैं। जब उद्धव जी गोपिकाओं को समझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें ज्ञान योग के माध्यम से उन्हें श्री कृष्ण को भूल जाने की बात करते हैं। ऐसे स्थिति में जो गोपिकाएं होती हैं, उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारी स्थिति उस हारिल के पंछी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पंछी को यह विश्वास होता है कि जब तक वह अपने पैरों के पंजों में लकड़ी का एक छोटा सा तिनका नहीं दबाए रहेगा, तब तक वह आकाश गंगा में उड़ नहीं सकता। हे उद्धव जी, उसी तरह से हमारी स्थिति है। हमारी भी स्थिति उस हारिल पंछी के समान है। क्यों है? वो कहती हैं कि मन से, क्रम से, वचन से। हम तो श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वचन से, और मतलब हृदय से नंद नंदन का जो प्रयोग होता है वह कृष्ण के लिए होता है। कोई क्या कहती है, उद्धव जी, हम मन से, क्रम से, वचन से, हृदय से श्री कृष्ण को पकड़ लिए हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ में दृढ़तापूर्वक हम पकड़ लिए हैं। आगे गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, जागत सोवत, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिवस दिन में भी, निश मतलब रात में भी, यानी जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी, कान्ह जकड़ी, हम श्री कृष्ण को जकड़ लिए। फिर उद्धव को ये ऊपर व्यंग करते हुए गोपिकाएं कहती हैं, सुनत जोग लागत है। सो हे उद्धव जी, आपका जो योग है, जो ज्ञान है, ज्ञान योग की जो बातें आप कर रहे हैं, सुनत जोग लागत है। ऐसे आपका जोग संदेश है, वो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खाने के बाद उसका रसा स्वाद होता है, अनुभूति होती है। उसी तरह से हे उद्धव जी, आपका भी ज्ञान योग का संदेश सुनने के बाद उस कड़वी ककड़ी के समान हमें आभास होता है। आगे कहती हैं गोपिकाएं, सो तो व्याध हमें ले आए। और इस तरह से गोपिकाएं कहती है, हे उद्धव जी, हम तो पहले से ही काफ़ी परेशान थे। हम तो पहले से ही बहुत परेशान थे। व्याध मतलब होता है पीड़ा देने वाला, और हम तो पहले श्री कृष्ण के न मिलन से हम परेशान थे, और उस पर से आपने ज्ञान योग को जो सुनाए, इससे हमारे जो पीड़ा थी, जो विरह की स्थिति थी, और ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। हम तो व्याध, हम तो पहले से परेशान थे, और आपके ज्ञान योग से हम और ज़्यादा क्या हो गए, परेशान हो। देख सुनी न करी। इस प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जी, आपका जो ज्ञान योग है वो दिखने में कैसा है, सुनने में कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है,
जब ये सब बातें गोपिकाएं जब उद्धव के सामने रखना शुरू करती हैं तो इस तरह से जो उद्धव होते हैं उनका जो आत्मविश्वास जो होता है योग के प्रति वह डगमगाने लगता है। और इस तरह से सूरदास जी की गोपिकाएं अंतिम पंक्ति में कहती हैं, यह तो सूर तिन्हीं ले सब है। सूरदास की गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह जो ज्ञान योग है, यह ज्ञान योग उन व्यक्तियों को सौंपो, उन व्यक्तियों को दीजिए, सौंपिए जिनके मन चकरी पंछी के समान अस्थिर है, जिनके मन अस्थिर हैं अर्थात बहुत चंचल हैं। ऐसे चंचल मन वाले व्यक्ति को अपने इस ज्ञान योग के संदेश को दीजिए या सौंपिए। आगे कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाएँ। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, हे सखी देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाएँ। श्री कृष्ण कितनी राजनीति पढ़ लिए, अर्थात कहते हैं समझी बात कहत मधुकर के, अर्थात उद्धव के द्वारा जो बात कही जा रही है वह तुम्हारे समझ में आ रही है। एक गोपी दूसरे गोपी को संबोधित करते हुए कहते हैं तो वह तो पहले से बहुत चतुर थे और अब तो राजनीति पढ़ाने लगे। इस तरह से वह कहते हैं समझी बात कहत मधुकर के, अर्थात मधुकर मतलब भंवरा होता है, या उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात जितनी बातें ये उद्धव के द्वारा बताई गई हैं इससे तुम्हें किसी प्रकार का कोई संदेश प्राप्त हुआ, समाचार सब पाए, किसी प्रकार का समाचार प्राप्त हुआ। एक अति चतुर होते पहले ही, ये तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो हमें वहाँ पर जाकर गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, अर्थात ज्ञान योग भेज रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि की सीमा ही देखो बढ़ी बुद्धि, उनकी बुद्धिमत्ता देखो कितनी बढ़ी हुई है। जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, और उनकी बुद्धिमत्ता देखो कितनी बढ़ गई है कि कोई समाचार न भेजकर हम गोपिकाओं के लिए क्या भेज दिए, योग संदेश पठा दिए, भेज दिए। उद्धव भले लोग आगे के, कहती हैं गोपिका, सूरदास गोपिकाएँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे। क्यों? आगे के पर हित दौलत धावे। क्यों पहले के लोग अच्छे थे? पहले लोग अच्छे इस बात के लिए थे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आ जाती थी तो उसकी मदद करने के लिए लोग धावत अर्थात दौड़ने लगते थे। लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण हमारे ऊपर जो समस्याएं आए हैं उसका किसी प्रकार से समाधान नहीं कर। अब अपने मन फेर पाहियो, अब कहते हैं अपने मन फेर लो, अर्थात मुझको भूल जाओ। चलत जो होते चुराए, जो हमारे मन को चलते समय वह चुरा के लेके चले गए। अर्थात गोपिकाएँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन हमसे फेर लो, भूल जाओ। जो जाते समय यानी गोकुल से मथुरा जाते हैं तो हमारे मन को क्या कर लेते हैं, अपने साथ चुरा के लेके चले जाते हैं। ते क्यों अनीत करे आपन, और इस तरह से जो आपन लोग जो होते हैं, अपने लोग जो होते हैं, इस तरह का अनीति नहीं करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो अनीति को छुड़ाने वाले लोग हैं वही अनीति करना शुरू कर देंगे तो समाज में स्थिरता नहीं रहेगी। राज धर्म तो यह सूरदास गोपिकाएँ कहती हैं, प्रजा न जाग सताए कि राजधर्म जो होता है, जो राजधर्म होता है वह इस तरह से होता है कि जो राजधर्म होता है वह इस तरह से होता है कि जो राजधर्म होता है वह इस तरह से होता है कि एक राजा की जो जिम्मेदारी होती है, जो नैतिकता होती है, वह उस राज्य में निवास करने वाली जो भी प्रजा होती है, उस प्रजा के ऊपर जो भी दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करती है। यह नहीं है
कि वह राजा का यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है उसके राज्य में रहने वाली जो प्रजा है नाना प्रकार की समस्याओं से घिर जाए तो राजा उनकी समस्याओं का निराकरण न करे, राजा उनके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान न दे। इस तरह से गोपिकाएँ कहती राज धर्म तो यश राजा का धर्म होता है, राजा का नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य में निवास करने वाली जो प्रजा है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट न, जो प्रजा न जाय सदा है। और इस तरह से वह गोपिकाएँ उद्धव जी को संबोधित